जहाँ से फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं उस एरिया को हम लोग एयरपोर्ट बोलते हैं, और उसी तरीके जहाँ से दोस्तों रॉकेट्स टेक ऑफ करते हैं उस एरिया को हम लोग स्पेस पोर्ट बोलते हैं। लेकिन अनलाइक एयरपोर्ट्स, जो स्पेस पोर्ट्स हैं ये दुनिया में बड़े ही लिमिटेड हैं, और कुछ ही देश हैं दुनिया भर में जिनके पास ये एक से ज़्यादा है। जैसे आप देख पाएंगे अमेरिका के पास 5 हैं, चाइना के पास 4 हैं, रशिया के पास 3 हैं और जापान के पास 2 हैं, और कुछ और गिने चुने देश हैं जिनके पास एक एक स्पेस पोर्ट देखने को मिलता है। बट ये अब बदलने वाला है, बिकॉज फाइनली बहुत सारी अड़चनों का, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद अब इंडिया ने भी अपने दूसरे स्पेस पोर्ट को लॉन्च कर दिया है। हमारा जो अभी तक पहला स्पेस पोर्ट था वो श्रीहरिकोटा में था, लेकिन अब फाइनली इंडिया के द्वारा जो दूसरा स्पेस पोर्ट है उसका नींव का पत्थर भी रख दिया गया है, और ये रिसेंटली हमें देखने को मिला है, जो कि तमिलनाडु का एक शहर है कुलासेकरीपट्टनम, जहां से अब इंडिया के रॉकेट्स फिर से टेक ऑफ कर पाएंगे। इसको अड़चने इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से लोकल कुछ ग्रुप्स थे जो कि इसके खिलाफ थे, लेकिन फाइनली ये अब अचीव हो चुका है, एंड इसका जो फाउंडेशन स्टोन है इसको भी अब हमने स्थापित कर दिया है। बात करेंगे इस स्पेस पोर्ट के बारे में, बात करेंगे इसकी लोकेशन के बारे में, क्यों इसी को चुना गया और इसके क्या क्या फ़ायदे हमारे स्पेस सेक्टर को देखने को मिलने वाले हैं, उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स 2024 के लिए जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन कोर्स है वो हम लोग आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इसमें हम लोग आपके लिए जनवरी 2023 से लेकर अभी तक के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो कवर करवाएंगे। इन 24 एंड 25 लेक्चर्स के आसपास इसमें आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे, और ये कोर्स हम लोग हाइब्रिड मोड में रन करने वाले हैं, ऑफलाइन एवं ऑनलाइन। अगर आप दिल्ली में हैं, अगर आपके पास समय है तो आप ऑफलाइन क्लासेस को आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है समय तो आप लोग ऑनलाइन में भी जाकर के इसको एनरोल कर सकते हैं। वहां पे दाम भी कम रखा गया है, और इसकी जो क्लासेस हैं ये दोनों ही मोड्स में कंडक्ट करवाई जाएंगी। इसमें एनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाया गया है। ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग इसरो का जो इकलौता स्पेसपोर्ट है उसके बारे में बात करते हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो हमारे पास जो इकलौता स्पेसपोर्ट है श्रीहरिकोटा का, उसको 1971 में एस्टैब्लिश किया गया था, जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसकी लोकेशन भी आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, आंध्र प्रदेश के ईस्ट कोस्ट पे हमें श्रीहरिकोटा देखने को मिल जाता है। प्रॉब्लम एज सच कोई नहीं, अभी तक बहुत सारे मिशंस को सक्सेसफुली लॉन्च करने में श्रीहरिकोटा ने ही हमारी मदद करी है, लेकिन इसमें 2 इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस आती हैं। पहली लिमिटेशन तो ये है कि श्रीहरिकोटा में जो लॉन्च पैड्स हैं वो केवल हमें 2 ही देखने को मिलते हैं। लॉन्च पैड्स का मतलब क्या है? ये वाला जो लॉन्च पैड है या पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग लॉन्च पैड बोलते हैं, जिसकी मदद से हम लोग बेसिकली रॉकेट और सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। और भी आसान तरीके से समझना है, जैसे एयरपोर्ट के ऊपर मल्टीपल रनवेज होते हैं, वैसे ही दोस्तों स्पेस पोर्ट के ऊपर अलग अलग लॉन्च पैड्स होते हैं। अब ये लिमिटेशन क्यों है? जो 2 लॉन्च पैड्स हैं इनको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि पहले वाला लॉन्च पैड केवल PSLV रॉकेट इस्तेमाल कर सकता है, दूसरे वाला जो लॉन्च पैड है वो केवल GSLV इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जांपल PSLV वाला जो हमारा रॉकेट है उससे अगर हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो या तो वो पोल टू पोल ऑर्बिट या फिर वो पोलर ऑर्बिट्स में ही जा सकती है। फॉर एग्जांपल ये वाला अगर हम धरती को मान रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये जो हमारा ऑर्बिट है ये पोलर ऑर्बिट्स माने जाते हैं। सो केवल इन्हीं पोलर ऑर्बिट्स में ही हम लोग बेसिकली PSLV के माध्यम से सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जब मैं GSLV की बात करता हूं तो GSLV इंडिया का लार्जेस्ट रॉकेट है, और जो लॉन्च पैड GSLV के लिए बनाया गया है उससे हम लोग केवल GSLV वाले रॉकेट को ही लॉन्च कर सकते हैं। पहली लिमिटेशन तो यही है, क्योंकि आजकल नए नए जो रॉकेट्स हैं वो भी आ चुके हैं जो कि PSLV और GSLV से काफ़ी छोटे हैं, जिसकी मदद से छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करना पड़ सकता है। वो वाली प्रॉब्लम श्रीहरिकोटा सॉल्व नहीं कर पाता है। दूसरी प्रॉब्लम श्रीहरिकोटा में क्या है? वो इसकी लोकेशन में है।
देखिए, कोई भी रॉकेट को जब हम लोग श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं तो करना क्या पड़ता है कि उस रॉकेट को लंबा रास्ता लेना पड़ता है, मतलब कि उसको ये वाला रास्ता अपनाते हुए फिर आकर के सीधा होना पड़ता है। वो सीधा इस तरीके से नहीं जा सकता, बिकॉज अगर वो सीधा जाता है तो रास्ते में श्रीलंका आ जाता है। मान लीजिए किसी कारणवश आपका जो रॉकेट है वो रास्ते में फट जाता है या ब्लास्ट कर जाता है, उस केस में रॉकेट का जो डेब्रिस है वो डायरेक्टली श्रीलंका के ऊपर आकर गिरेगा एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। लेकिन कुलासेकरीपट्टनम इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को, इन दोनों ही लिमिटेशंस को सॉल्व कर देता है। जो लॉन्च पैड की बात है तो वहाँ पर हम लोग नया लॉन्च पैड क्रिएट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो छोटे रॉकेट्स हैं उसको हम लोग अकोमोडेट कर पाएंगे, उनको हम लोग लॉन्च कर पाएंगे। एंड नंबर 2 जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि कुलासेकरीपट्टनम का श्रीलंका के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। यहाँ से रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो वो सीधी रेखा में नीचे जाएगा और हम लोग बेझिझक उसको यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि जब वो सीधी रेखा में जाएगा तो बेसिकली बहुत सारी जो फ्यूल की सेविंग्स हैं वो भी देखने को मिल सकती हैं। बाय द वे, जब श्रीहरिकोटा से हम इसको लॉन्च करते हुए नीचे को भेजते थे तो इस मनूवर को डॉग लेग मनूवर कहा जाता है, जो कि हमें कुलासेकरीपट्टनम से परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। तो पहले तो यही 2 बड़े फायदे हमें कुलासेकरीपट्टनम में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे दिस इज़ द प्रिसाइज लोकेशन जो कि कुलासेकरीपट्टनम की है, और इससे हम लोग छोटे रॉकेट्स को भी लॉन्च कर पाएंगे। तीसरा फायदा क्या है? रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो इसरो के द्वारा अपनी स्पेस पॉलिसी को काफ़ी अमेंड किया गया है, जिसमें कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स को भी अब प्रवेश आसान कर दिया है कि आप भी आकर के अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। अब आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करना चाहते हैं। उसके लिए इसरो के द्वारा बनाया गया है समथिंग कॉल्ड एज दी SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक छोटा रॉकेट है, 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जो कि इसरो ने स्पेसिफिकली छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए बनाया है, जिसको हमने लो अर्थ ऑर्बिट में जाकर के पोजीशन करवाना है। SSLV के लिए ये वाला कुलासेकरीपट्टनम हम लोग उसी हिसाब से तैयार कर रहे हैं, और बल्कि इसको लेकर तो इसरो के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये भी कहा है कि छोटी सैटेलाइट्स तो हम लोग आज से 2 साल के अंदर अंदर ही हम लोग बेसिकली कुलासेकरीपट्टनम से लॉन्च करना शुरू कर देंगे। तो ये रहा इसका तीसरा बेनिफिट जो कि कुलासेकरीपट्टनम हमें ऑफर करता है। एंड 4th बेनिफिट इसका क्या है? इक्वेटर के नज़दीक तो है ही, वो तो होना चाहिए ही, क्योंकि कोई भी अगर दुनिया में आप कोई भी स्पेसपोर्ट देख लीजिए वो इक्वेटर के नज़दीक होना चाहिए और ईस्ट कोस्ट पर होना चाहिए, तभी जाकर के वो सक्सेसफुली रॉकेट्स को लॉन्च कर पाएगा। एंड 5th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट यहाँ पर यह भी माना जाता है कि इसरो का लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर है जो कि महेंद्रगिरी में लोकेटेड है इन द तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट। अब इसको ध्यान से देखिए, कुलासेकरीपट्टनम और महेंद्रगिरी के बीच का जो दूरी है वो कम से कम 100-125 किलोमीटर के आसपास का है, यानी कि बहुत ही नज़दीक है। तो इसमें आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही बेहतर बन सकती है। ऑन द कॉन्ट्ररी महेंद्रगिरी जो है वो दोस्तों आपका जो श्रीहरिकोटा था उससे बहुत ज़्यादा दूर था और 800-850 किलोमीटर की दूरी थी, तो वहाँ पर भी आपकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रही थी। ये भी इसका एक एडेड बेनिफिट यहाँ पर माना जा रहा है, और इसी वजह से कुलासेकरीपट्टनम में आने वाला जो नया स्पेसपोर्ट है ये ओवरऑल हमारे स्पेस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा बून माना जाता है। आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं इन द कमेंट सेक्शन। जाने से पहले कुलासेकरीपट्टनम के बारे में आपको कुछ ट्रिविया बताना चाहूँगा। ये जो टाउन है इट इज़ बेटर नोन फॉर इट्स दशहरा सेलिब्रेशंस, जो कि वहाँ पे मुथर्रम टेम्पल पे हमें देखने को मिलता है, और ये एक प्राचीन काल का बंदरगाह भी माना जाता है। जब कोल्लम और पांडियन पोर्ट्स हमें देखने को मिलते थे तो उन्हीं के समकालीन समय में हमें कुलासेकरीपट्टनम में एक बंदरगाह देखने को भी मिलता था। खैर, जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग में, मुखर्जी नगर में और प्रयागराज में आ चुके हैं, जहाँ पर आप 2025 और 26 के फाउंडेशन प्रोग्राम्स में जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है एनरोल करने में तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जहाँ पर जाकर के आपको क्लिक करना है, मेरा नाम यूज़ करना है, आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।